अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया कि वो क्या होती है और उसको सॉल्व किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, इसकी डिग्री 2 होती है। ये सारी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अभी हम इसको कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। Here a is equal to 1, b is equal to minus 2, c is equal to minus 4। ये कहाँ से आ रहा है? आप कंपेयर करती हैं। देखें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है? a, तो यहाँ पे क्या है? 1। एक्स का कोफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -2। साइन का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि फार्मूले में प्लस है, सो इट मीन्स कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है? -2। लास्ट में c क्या है? कांस्टेंट टर्म विच इज़ -4। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस फ्रॉम फार्मूला b की वैल्यू क्या है? -2 प्लस इंटू माइनस अंडर रूट b स्क्र -2 स्क्र minus from formula 4 from formula, value of a is 1, value of c is -4 divided by 2 times a, again the value of a is 1। तो यहाँ पे आपने क्या किया है? सिंपली a, b और c की वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस किया है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से आ गया +2, ये एज इट इज़ रहेगा। अंडर रूट -2 स्क्वायर इक्वल टू 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 4 16। मल्टीप्लाई कर लिया इसको तो आपके पास 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज़ 2। नेक्स्ट स्टेप में अगेन इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंपल एडिशन है। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 इज़ 20 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब 20 कोई परफेक्ट आपका स्क्वायर नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकती, तो आप क्या करें? इसको ओपन कर लें 5 इंटू 4 की फॉर्म में, ठीक है। इसके फैक्टर्स बना दिए ना हमने, 20 को हम 5 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको पता है अंडर रूट की प्रॉपर्टी कि अंडर रूट ए बी अंडर रूट ए अंडर रूट बी की फॉर्म में आप सेपरेट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर डिवीजन में भी आता है तो भी आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं। आपके पास क्या है? अंडर रूट 5 इंटू 4, सो अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 आप इसको लिख सकते हैं। अंडर रूट 5 एज इट इज़ रहेगा। अंडर रूट 4 किसके इक्वल है? इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इसी की वैल्यू को रिप्लेस किया है कि अंडर रूट 5 इंटू 4 किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम्स अंडर रूट 5 के, 2 टाइम्स अंडर रूट 5। ये सारा यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है। बहुत ख्याल रखें, अक्सर स्टूडेंट्स इसको यूँ कैंसिल करते हैं, ये ऊपर नीचे कभी कैंसिल नहीं होता। हमेशा फैक्टर्स की कैंसिलेशन आप इस तरह कर सकती हैं, लाइक 2 इंटू 3/2 गिवन है तो फैक्टर्स आप इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन कैंसिल कर सकती हैं, लेकिन टर्म्स की कटिंग ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टर्म्स की कटिंग पॉसिबल नहीं होती, फैक्टर्स की कटिंग पॉसिबल होती है, टर्म्स की नहीं। तो टर्म्स में आपने क्या करना है? पहले यहाँ और यहाँ देखें क्या चीज़ कॉमन है। 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लिया, रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ से 1 प्लस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 5 रह गया, डिवाइडेड बाई 2। अब ये फैक्टर बन गया 2 इंटू दिस टर्म। अब आप फैक्टर को कटिंग कर सकती हैं, सो 2 एंड 2 कैंसिल हो गए। आपके पास x की वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक है 1 प्लस अंडर रूट 5, एक है 1 माइनस अंडर रूट 5। सो अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ दिस। आप इसको कंबाइन लिख सकते हैं। याद रखें कि अगर लीनियर इक्वेशन होती है लाइक डिग्री 1 होती है तो x की एक वैल्यू आएगी,
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी आंसर में। क्यूबिक इक्वेशन है डिग्री 3 है तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी आंसर में। ठीक है, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहता है हायर पावर के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। 3x x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है? प्रॉपर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर a is equal to 3, b is equal to minus 6 and c is equal to 1. So putting these all values in your quadratic formula. साइन का ख़ास ख्याल रखना है, ये साइन फार्मूले का है और ये b की वैल्यू का है। सब में इसकी वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 6, ये एज इट इज़ रहेगा। माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 36, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, मल्टीप्लाई कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 36 और 12 को सॉल्व किया तो आपके पास 36 माइनस 12 आता है 24। 24 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपने इसके फैक्टर्स बनाए 6 इंटू 4, जिस तरह हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था। अब 6 इंटू 4 को भी बाय द सेम मेथड आप √6 √4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। √6 इंटू 4 का अंडर रूट होता है इक्वल टू 2, तो ये बन गया 2√6। अब अगेन फर्स्ट और अब इसको कैंसिल नहीं करना, क्यों नहीं करना ये मैं आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो आपने इन दोनों में कॉमन लेना है। 6 और 2 में क्या कॉमन लेंगे? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 2 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 6 बेसिकली क्या है? 3 इंटू 2 है ना। जब 2 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है? 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो √6 डिवाइडेड बाय 6। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 2 और 6 की कटिंग कर सकती हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाय, जब इसकी कटिंग कर ली तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 प्लस माइनस √6 ओवर 3 है, इसको आप इंडिविजुअली दोनों टर्म्स के नीचे लिख सकती हैं। 3 ओवर 3 प्लस माइनस √6 ओवर 3, ये भी कैंसिल हो गया तो आपके पास आता है 1 प्लस माइनस √6 बाई 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले का कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो 2 टर्म हैं जबकि क्वाड्रेटिक में 3 गिवन है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो 0 गिवन है। c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है। कंडीशन हमारे पास थी कि a को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपने याद रखना है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, लाइक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्योंकि उसकी डिग्री 2 है, सो दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर a is equal to 4, b is equal to 3 and c is equal to 0। अगेन ये सारी वैल्यूज़ आपने रिप्लेस कर ली हैं इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो c की जगह पर आपने उसकी वैल्यू को 0 पुट किया और आपको पता है 0 से जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाएगी, तो ये कंप्लीट इक्वल टू 0 हो गया। सो -3 प्लस माइनस यहाँ पे √9 रह गया है और √9 इक्वल होता है 3 के। ओके, अब ये प्लस और माइनस है, सो इट मीन्स कि आप वन टाइम इसको -3 प्लस 3 के साथ ओपन करें, वन टाइम इसको -3 माइनस 3 के साथ ओपन करें, वन टाइम विथ प्लस साइन, वन टाइम विथ माइनस साइन। तो -3 प्लस 3 तो 0 हो गया और 0 ओवर 8 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट जो इसकी वैल्यू आती है वो 0 हो गई। -3 माइनस 3 इज़ -6 ओवर 8, कटिंग पॉसिबल है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर।
तो आपने जब 2 पे कटिंग की आपके पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 4. So our required solution set, our required solution is 0 -3 by 4. तो यहाँ तक क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कंप्लीट हो गया है. कोई भी ऐसा पॉइंट है जो यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. एक मेथड आपने कर लिया है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. एक मेथड आपने कर लिया है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर. सो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14x - 13.